हेलो स्टूडेंट्स, ये एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही है। ये भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है टर्म 2 का 2021-2022 का। जैसे कि हमें पता है 2 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का है। 14 क्वेश्चंस है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ABC सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। इंटरनल चॉइसेस जो होंगी वो होंगी। सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर एक सर्कल हमें दे रखा है जिसका सेंटर O है एंड AB इज डायामीटर। AT टेंजेंट बनी हुई है एंड एंगल AOQ इज 58 डिग्री। हमें ATQ निकालना है। ये बेसिकली ऐसे बनी हुई है। हमें ये ATQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है 90 डिग्री है। एंगल सबटेंडेंट बाय एन आर्क से इसका हाफ कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा 2 2 4 2 9 29 डिग्री। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ATQ निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस एंड हाइट, स्लांट हाइट नहीं है, हाइट है। राइट सर्कुलर कोन की रेशियो दे रखी है 5:12। वॉल्यूम इसका 314 है। स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले हम रेडियस एंड हाइट निकालेंगे, फिर स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। इंटरनल क्वेश्चन चॉइस है इसके अंदर। नंबर ऑफ स्फेयर सॉलिड्स निकालना है। डायमीटर 6 है जिसको मेल्ट करके हम लोगों ने सिलेंडर बनाया है जिसका हाइट और डायमीटर हमें दे रखा है। दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें हेमिस्फेयर का, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इससे रेडियस फाइंड आउट होगी फिर वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमें दे रखा है, इसमें सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 से 205 के बीच में कितने मल्टीपल्स लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक का है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 4x² + 4bx - a² - b² इज इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड यूज आउट कर लें, चाहे हम नेक्स्ट वंस वाला कर लें। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, ब्लरिंग की थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग थोड़ी सी लाइट हो रखी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। यानी एक अल्फा है दूसरा 6 अल्फा है, हमें रूट्स फाइंड आउट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट के अंदर क्या है, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, दिस वन इज PQ जो कि टेंजेंट है इस सर्कल की विथ सेंटर A। सेंटर हमें O नहीं है, A है। एंगल DCB ये ऐसे इसकी फिगर बनी हुई है। ये D है, ये B है एंड दिस वन DCB 15 डिग्री है एंड CE दिस वन इज E। CE इज इक्वल्स टू DE है। तो हमें एंगल BCE यानी ये वाला एंगल और GCE इसका मैं देखना पड़ेगा। इसके अंदर इधर G होगा वो फाइंड आउट करना है, GCE एंड BCE फाइंड आउट करना है। तो इसी ब्लरिंग की वजह से इसकी फिगर थोड़ी सी गलत हो गई है। देयर आर 2 पोल्स हैं, one each on either bank of a river just opposite to each other. One pole is 60 meter high from the top of this pole. Angle of depression दे रखा है top and foot of the other pole are 30 and 60 degree. Find the width of the river and height of the other pole. Next में find the sum of the 2 middlemost terms of an AP. इस AP की 2 middlemost terms की हमें sum find out करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऑप्शन है AP के अंदर S5 + S7 167 है, S11 235 है। हमें AP फाइंड करनी है, S का मतलब सम से है। X की वैल्यू सॉल्व आउट करनी है। नेक्स्ट की ये केस स्टडी है सेक्शन C में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस कंबाइंड फिगर का। हाइट ऑफ द डोम
दे रखे 21 मीटर एंड डायमेंशंस क्यूबॉइडिकल टॉप का 8, 6 एंड 4 है। इसके अंदर हम लोगों को मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों फाइंड आउट करना है इस डाटा के अंदर, एंड चेक करना है वो हमें मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होता है मीन, मीडियन, मॉड का, उसके अकॉर्डिंगली हमें चेक भी करना है। इसके अंदर हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, मीन दे रखा है। ये वाली केस स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर कह रहा है एक जवाहर सर्कल गार्डन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर शोन इन द पिक्चर। ये इसकी पिक्चर है, ये इसकी पिक्चर है। जैसे कि गार्डन में देखा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, 1 and 2। ठीक है, एज शोन इन पिक्चर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मार्क्ड एज O। सेंटर ऑफ द सर्कल को हमने O से मार्क्ड आउट कर दिया है। 3 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग एट पॉइंट P, Q एंड R। 3 फ्रेंड्स स्टैंडिंग है, सपोज मान लो इस तरीके से, ये एक सर्कल है, दूसरा ये वाला सर्कल है। द सेंटर इज मार्क्ड विद O। हमें 3 फ्रेंड्स P, Q, R इस तरीके से कहते हैं। P इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर्स। P जो है आउटर पर है एंड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R ऑन द सर्कमफ्रेंस Q, और R यहाँ पे इनर सर्कल्स पर है। तो हमें इस पर ये इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। जैसे कि हमें पता ही होता है आउटसाइड पॉइंट पर हम लोग लेकर इस 2 पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं।